आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। तीसरा वीडियो डॉक्टर अजय सहाय की। क्या आपने पहले दो वीडियोस देखे थे? नहीं देखे तो जरूर देखिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, हमारे देश के एक्सपर्ट कौन है डॉक्टर अजय सहाय। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो दोबारा सुनिए। डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ ऑफ फियो। फियो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। 35 साल का एक्सपीरियंस ट्रेड और कॉमर्स में। 16 साल से फियो को उन्होंने खड़ा किया है, बड़ा किया है। पॉलिसी इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक में और देश भर में कई इंपॉर्टेंट काउंसिल्स और सरकारी कमिटीज में अपनी भूमिका निभाते हैं। सर, आपका वापस स्वागत है डॉक्टर अजय सहाय। थैंक यू वेरी मच सर। ये आपके साथ आज हमारा तीसरा चैप्टर, और आज का चैप्टर है सर इंपोर्ट्स पे। हमारे देश में कई बार हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा माल ले आऊं जो बाहर से सस्ता मिलता हो, यहां बिकेगा, कमाल हो जाए, या फिर किसी ऐसे देश से रॉ मटेरियल लूं, यहां उसको मैं दोबारा प्रोसेस करके किसी दूसरे देश में बेच दूं जहां मुझको इसमें काफी फायदा हो जाए। तो सर, पहले मैं जानना चाहता हूं कि इंपोर्ट के बिजनेस में क्या कोई इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस हैं, या शुरुआती प्रक्रिया या वो स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, इंपोर्ट के बिजनेस में जैसे मैंने एक्सपोर्ट में बनाया कि आपको एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर चाहिए। ये एक कंबाइंड नंबर होता है जो इंपोर्ट्स के लिए भी यूज होता है और एक्सपोर्ट्स के लिए भी यूज होता है। उसके बाद क्योंकि इंपोर्ट्स में आज की डेट में जीएसटी लगता है, जितना भी इंपोर्ट होगा उस पर आईजीएसटी लगता है, तो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। दोनों प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, कोई फिजिकल इंटरफेस की जरूरत नहीं है, और दोनों बहुत ही सरल प्रक्रिया होती हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे अगर हम $335 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम $505 बिलियन का इंपोर्ट्स कर रहे हैं। और आज की डेट में आप देखते हैं कि बहुत से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तो इतने ज़्यादा इंपोर्ट्स हो रहे हैं कि एक चिंता का विषय बन गया है। तो इंपोर्ट्स में भी बहुत संभावनाएं हैं। इंपोर्ट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉम्पिटिटिव इंपोर्ट्स करके अपने एक्सपोर्ट्स को फर्दर कॉम्पिटिटिव भी बना सकते हैं। तो आज की डेट में हमारा ये होनी चाहिए कि हम रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट दूसरे कंट्री से लाएं, वैल्यू एडिशन करके फिनिश प्रोडक्ट इंडिया बनाएं और उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं तो हम दोनों को अलग नहीं देखते, हम दोनों को जॉइंटेड एफर्ट भी देखते हैं, क्योंकि इंपोर्ट जो हमारा है वो एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आपने बताया पहले तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसको कंपनी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर चाहिए और इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड नंबर चाहिए। कोई और लाइसेंस में तो नहीं, ऐसा है कि आप देखेंगे ज्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिया में अलाउड हैं, वो फ्रीली इंपोर्ट होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है डिमांड सप्लाई देखते हुए हम प्रोडक्ट कभी कभी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे आज की डेट में हम पल्सेस की बात करें, इंडिया में रिकॉर्ड पल्सेस का प्रोडक्शन हुआ है, तो अगर पल्सेस का इंपोर्ट आप अलाउ कर देंगे तो डोमेस्टिक प्राइसेस सप्रेस हो जाएंगी और फार्मर को इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की है, या कुछ हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिनके लिए हमने इंपोर्ट रेगुलेट कर रखा है। कुछ आइटम्स हैं जो ड्यूअल यूज के आइटम है, जो इसमें एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड आइटम है। तो एक बहुत छोटी ऐसी कैटेगरी है जिसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है। बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें, अगर आज की डेट में जो इंपोर्ट होता है करीब 12,000 टैरिफ लाइंस हैं, तो करीब 11,000 टैरिफ लाइंस फ्री हैं, उन पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1000 टैरिफ लाइंस ऐसी हैं जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डिमांड सप्लाई पे होते हैं। जैसे आज की डेट में एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल हैं, वो हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेड है जिसको गवर्न करता है, वैसे नहीं आ सकते। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्यूअल यूज के होते हैं, वो केमिकल्स में भी यूज होते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी में भी यूज होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है। बाय एंड लार्ज जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रीली अलाउड हैं इंपोर्ट के लिए। मैं एक व्यापारी हूँ, 5 करोड़ का धंधा करता हूँ इंडिया में, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, और इंडिया में मैं काफी दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक चल रहा है। लेकिन मुझको पता चला अचानक कुछ प्लास्टिक का ऐसा आइटम है जो चाइना में सस्ता मिल रहा है, और अगर मैं ले आऊँ तो मुझको फायदा होगा, लेकिन पहले ही मेरे धंधे में मार्जिन कम है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ये कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूँ? कैपिटल एक्सेस कैसे मिल सकता है? देखिए, कैपिटल ऐसे अगर आप इंपोर्ट्स के लिए भी चाहिए तो जैसे बैंक नॉर्मल वर्किंग कैपिटल देते हैं, वो इंपोर्ट्स के लिए भी आपको पैसा देंगे। बहुत सी कंपनीज, पर्टिकुलर जैसे चाइना की बात की है, तो वहाँ पे एक तरह का सप्लायर्स क्रेडिट होता है। जो सप्लायर होते हैं वही आपको क्रेडिट एक्सटेंड कर देते हैं कि ठीक है, आप 90 डेज के क्रेडिट पे, 180 डेज के क्रेडिट पे आप ले जाइए गुड्स, बेच के हमें पैसा दे दीजिए। उस तरह की भी है, बहुत जगह सप्लायर्स क्रेडिट भी मिलता है। इस तरह के सप्लायर ढूंढने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इस तरह के सप्लायर ढूंढने के लिए जहां तक ऐसे सप्लायर तब मिलते हैं जब आपके पास वॉल्यूम्स हो। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम्स में लेने चाह रहे हैं गुड, तो सप्लायर इस तरह के टर्म एक्सटेंड आपको कर देता है। डोमेस्टिक बिजनेस में देखिए, जब आप ज़्यादा बिजनेस देते हैं तो आपको एक क्रेडिट लंबे पीरियड के लिए दे सकता है। छोटे के लिए ये थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन छोटे के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप इम्पोर्ट्स करते हैं तो आप उन कंट्रीज से इंपोर्ट कीजिए जिनके साथ हमने एक तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, जिसके यहाँ से जब इंपोर्ट्स होता है तो वो लो ड्यूटी पे होता है। जैसे मान लीजिए बात की जाए, हम बात करें कोरिया के साथ हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है।
एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उस पर ड्यूटी जो है वो 10% है। आप कोरिया से इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी 0 हो जाती है। तो जब आप इंपोर्ट्स बिजनेस देख रहे हैं तो आपके लिए इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको जो भी प्रीमियम मार्केट में मिल रहा है वो नॉर्मल ड्यूटी पे मिल रहा है। अगर आप उसको लोअर ड्यूटी पे लाएंगे तो आपके मार्जिन ज्यादा बढ़ जाएंगे। डॉक्टर अजय, बड़ी क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो FIIO इसमें क्या मदद कर सकता है? देखिए, मेरा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में अगर आप प्रोडक्ट डालें तो प्रोडक्ट की ड्यूटी आती है। तो आपको एक तो ये नॉलेज पार्ट, दूसरी चीज, अगर इंडिया के जैसे हमारे 16 इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैं, आपको किन किन कंट्री के साथ है वो भी डिटेल भी है। अगर आप उन कंट्रीज को उसमें टिक करेंगे तो उन कंट्रीज से जब वो प्रोडक्ट आ रहा है तो क्या ड्यूटी है ये भी मिल जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि इंपोर्टर्स जो हैं वो ऐसे सोर्सेज से इंपोर्ट करें जहां पे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। जब उनकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कम होगी तो अल्टीमेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री बेनिफिट होगी, अदरवाइज कंज्यूमर बेनिफिट है। एक अब धारणा बनती जा रही है देश में कि इंपोर्ट सरकार घटाना चाहती है, इंपोर्ट सरकार घटाना चाहती है, एक्सपोर्ट सरकार बढ़ाना चाहती है। तो उस धारणा के चलते कई लोग अब इंपोर्ट नहीं करना चाहते। तो क्या लॉन्गर टर्म में ये ठीक है या वास्तव में ये धारणा सही है कि इंपोर्ट सरकार खत्म कर देना चाहती है और तकलीफ बढ़ाना चाहती है? देखिए, इंपोर्ट सरकार खत्म नहीं करना चाहती है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, जैसे पिछले साल हमारा $170 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है, ये गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी कि कुछ प्रोडक्ट जो इंडिया में इंपोर्ट्स होके आ रहे हैं, जैसे अब आप लक्ष्मी गणेश देख लीजिए या लाइट्स देख लीजिए, ये चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। तो सरकार का जो चिंता का बात है कि हम ये चीज़ इंडिया में क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, कि जो प्रोडक्ट इंडिया में बन सकते हैं वो क्यों नहीं बन रहे हैं, इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम इंडस्ट्री को उन चैलेंजेस को एड्रेस करके उनका इंपोर्ट घटा सकते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट कोई आर्टिफिशियल वे से इंपोर्ट घटाना नहीं चाहती। गवर्नमेंट प्रोएक्टिव वर्क करे कि हम इंडस्ट्री को कैपेबल कर दें कि हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाए। तो उस धारणा से कर रहे हैं। बट इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम जब 8% के से ऊपर बढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि हमारा इंपोर्ट भी बढ़ता रहेगा, हमारे कंज्यूमर्स डिमांड बढ़ती रहेंगी, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ रहे हैं, हम नए नए प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में देखिए आज की तरह किस तरह के एग्जोटिक फ्रूट्स आ रहे हैं, जो कि कभी हम अमरूद और केला खाते थे, आज की डेट में आप कीवी फ्रूट खा रहे हैं। तो वो डिमांड भी बढ़ रही है। तो हमेशा ये मान के रहिए कि सरकार कह रही है कि इंपोर्ट कम करना है, तो सरकार का आइडिया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लेकिन एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जहां परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, राइजिंग मिडिल क्लास है, वहां इंपोर्ट भी बढ़ता जाएगा और इसलिए इंपोर्ट फील्ड भी एक अच्छी फील्ड रहेगी। आम आदमी के मन में क्वेश्चन आता है कि यार मैं गूगल पे सर्च नहीं कर पाता हूं कि कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करूं, तो कौन सी कंट्री, इसको चूज करने की कोई प्रक्रिया, कोई स्टेप्स मिल सकते हैं? देखिए, इसकी चूज करने के लिए होगा कि आप बहुत, जैसे मैं बताऊं, ITC ट्रेड मैप एक वेबसाइट है, उसमें आप प्रोडक्ट डालिए, वहां पे मेजर सप्लायर कंट्री आपको मिल जाते हैं। तो वो आप सप्लायर कंट्री चूज कर सकते हैं। भाई जो कंट्री में 40% ग्लोबली अगर वो सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्वालिटी और प्राइसिंग में वो कंट्री अच्छा होगा। और उस कंट्री से अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो सोने पे सुहागा है, आपको एक वो भी अच्छा कंट्री भी मिल गया, आपको ड्यूटी का भी एडवांटेज मिल जाएगा। बहुत खूब। सो बहुत अच्छा, इस बार हमने आज इंपोर्ट के बारे में बात करी और काफ़ी चर्चाएं हमने करी। फाइनेंसिंग की डिस्कशन अगर आप मिस कर गए तो आप एक्सपोर्ट वाले में जाइए, वहां भी बहुत चर्चा करी गई है। लगभग बेसिक प्रक्रियाएं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सेम है और अगर आप ठीक से स्टेप्स लेके चलेंगे तो आपका सामान कभी पोर्ट्स पे स्टक भी नहीं होगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंसी के बारे में भी बात करी, वो पिछले वीडियो में बात करी। तो तीनों वीडियो को टोटलिटी में देखना जरूरी है। अगर आपने एक वीडियो देखा है तो कोशिश करें कि बाकी 2 भी इसके जरूर देखें। फिर से याद दिलाऊंगा आपको मैं, इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं है, इंप्लीमेंटेशन से है। इस वीडियो को भी दोबारा देखिए, कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखा जा सकता है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।